अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट ईयर के पिछले लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आज हम उसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, कौन से फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो हमारी बुक 11 की क्लास की जो बुक है उसमें हमें दो फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं। मेन तो उन्होंने एक ही किया है, लेकिन हम दो फैक्टर्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। वो फैक्टर हम शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। देखिए बेटा, आज फैक्टर्स इफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे और इसमें जो पहला रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अगर मैं यहाँ पे बेटा लिख दूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ गलत ना होगा बेटा। तो हम रिलेशन देखने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और साथ में अगर टाइम बचा तो साथ में हम IMF को भी डिस्कस कर लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसका रिलेशन यूँ ड्रॉ करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब ये व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज, जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा मेरा बेटा, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एक बात। दूसरी बात वो क्या कि व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज, जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सर कोई एग्जांपल? बेटा इसकी वाज़ेह एग्जांपल में एक छोटा सा अगर आपके सामने टेबल ड्रॉ कर दूं। पहले मैं बताऊंगा आपको कि एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ेगा और उसकी एग्जांपल क्या है जी। देखिए बेटा, अगर आपको डेफिनेशन याद है, हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। हमने कहा जी बॉइलिंग पॉइंट है इंटरनल प्रेशर जब बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, यानी जब लिक्विड का इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो हम यहाँ पे कहते हैं जी द टेम्परेचर वो टेम्परेचर एट विच, जहाँ पर इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया कि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक एक्सटर्नल प्रेशर के साथ है। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन में है जी। एग्जांपल देते हैं जी। बेटा देखें, अगर हम छोटी सी मिसाल लें प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर ओवर लिक्विड, ओवर वाटर या ओवर लिक्विड बढ़ाते हैं बेटा, कितना बढ़ाते हैं वो हम कह देते हैं 1489 टॉर।
1489 टार कर दिया हमने एक्सटर्नल प्रेशर। अब जब आपको इतना एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा हीट चाहिए हमें टू इक्विलाइज द प्रेशर, टू इक्विलाइज द इंटरनल प्रेशर, ताकि हम बराबर कर लें किसको बेटा, इंटरनल प्रेशर को टू एक्सटर्नल प्रेशर के। तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये बात नोट कीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया वाटर का 489 तक, 1489 तक, तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ तक गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब जैसे जैसे बढ़ाया वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। ये हमने किसकी बात की है, प्रेशर कुकर की। उसके बाद एट हाई एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की बात करते हैं बेटा। तो हाई एल्टीट्यूड में या बुलंदी पर, यानी जब हम बुलंदी की बात करते हैं तो बुलंदी पर क्या होता है, हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है बेटा वो लोअर डाउन होता है। एक्सटर्नल प्रेशर लोअर्स डाउन, ये प्रेशर क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब शायद हम माउंट एवरेस्ट पे पहुँचें तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। कैसे, हम यहाँ पे दो मिसालें ले रहे हैं बेटा। एट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद चोटी, जिसकी बुलंदी, जिसकी हाइट 25,000 फीट बनती है और 8,500 मीटर से ज़्यादा ऊंची है, 8,649 मीटर है। अच्छा जी, तो हमने कहा 8,649 मीटर ये हाइट पे है माउंट एवरेस्ट। तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 323 टॉर तक। तो अब पानी को आपने इसके बराबर करना है, पानी के प्रेशर को, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर को इसके बराबर करना है। तो जब आपने इसके बराबर करना है तो देखिएगा बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर की जो है एनहांसमेंट, जो है एनहांसमेंट रिक्वायर, अब इसको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, अब इसको कम एनर्जी चाहिए, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए। और वो कितनी होगी बेटा, 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, 323 टॉर, ये इंटरनल प्रेशर हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर वो कितना था, वो था 323 टॉर, जबकि इसी टेम्परेचर पे अब इंटरनल प्रेशर क्या हुआ, वो बराबर हो गया किसके, वो भी 323 टॉर के। तो ये हो गया हमारे पास बराबर। इसका मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ था, बढ़ा था, तो बॉइलिंग पॉइंट 120 हो गया था। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ है माउंट एवरेस्ट पे, 323 हो गया है, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया है। इसी तरह मैं कुछ मिसाल, एक आध मिसाल और दे दूं कि देखिए बेटा, सी लेवल पे
तो इसका मतलब हमारे पास उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर क्या था 69 पे 323। अच्छा ये 69 क्यों आया? हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 323 था और इंटरनल प्रेशर को भी हमने क्या किया 323। जब 323 इंटरनल और ये दोनों बराबर हुए किस टेम्परेचर पे 69 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल ले लें, वो क्या सी लेवल पे देखें बेटा। सी लेवल पे अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 होता है, वहाँ सी लेवल पे इसका एक्सटर्नल प्रेशर होता है बेटा 760 टॉर। तो 760 टॉर को मीट करने के लिए हमें पानी को कितना बॉयल करना पड़ा, कितना हीट करना पड़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तब इंटरनल प्रेशर 760 टॉर, एक्सटर्नल भी 760 टॉर, तो 100 पे ये दोनों आपस में इक्वल हुए, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। मरी हिल्स पे चले जाएं, यानी हम मरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे पानी जो होता है 98 पे बॉयल हो जाता है। वजह क्या होती है कि वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंचाई है, तो वहाँ पे दबाव जो होता है वो 700 टार तक चला जाता है। तो इस 700 टार तक पहुँचते हुए इंटरनल प्रेशर को हमें कितना बढ़ाने के लिए कितना हीट करना पड़ता है 98 डिग्री। तो 98 डिग्री पे जब पानी को हीट करते हैं तो उसका इंटरनल प्रेशर 700 टार हो जाता है, जबकि एक्सटर्नल भी क्या है 700 टार है। तो 98 इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमने ओवरऑल सीखा, क्या सीखा? एक चीज़ सीखी कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट है, यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने मुख्तलिफ एग्जांपल भी पेश की, जैसे हम प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे हम मरी हिल्स पे जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर तक हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट 98 पे आ जाता है। जब हम माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर तक चला जाता है, यानी कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी 69 पे आ जाता है। तो जैसे जैसे हमने प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को अप एंड डाउन किया, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी अप एंड डाउन हुआ। तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लिक बेल के बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और कोई व्यू कमेंट्स, आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई होते हैं। आप जितना कमेंट्स करेंगे, कोई उसमें है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उससे हमारे फर्दर लेक्चर में बेहतरी आएगी, हम उसको और बेहतर से बेहतर करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।